हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। अपने टॉपिक पे नेक्स्ट अपन सीरीज पे आगे चल रहे हैं। मेंसुरेशन 2D अपना चल रहा था। ट्रायंगल के ऊपर अपन ने लगभग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और कुछ क्वेश्चन जो बाकी रहे हैं दो तीन टाइप के वो अपन इसके अंदर कर लेंगे। और जो मीडियम लेवल के क्वेश्चन हैं और उससे अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं वो अपन मिक्स सीरीज और एडवांस सीरीज के अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी अपन 5-7 मिनट लगेंगे मुश्किल से। अपन को ये 3 चीजें उठाई अपन ने। नंबर 1 आयत, ठीक है जी। नंबर 2 अपने वर्ग और नंबर 3 समचतुर्भुज। ठीक है, इन तीनों के ऊपर जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आज क्या कि इनके ऊपर ही इतने टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं 2D के अंदर यार। अपन और आगे की चीजें जो है अपने समलंब चतुर्भुज इन सभी पे अपन नहीं जा पा रहे। ठीक है, समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज इन सभी की ओर अपन नहीं जाएंगे। अपन इन तीन के ऊपर जितने क्वेश्चन बनेंगे उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो नंबर 1 उठाते हैं अपन। आयत। आयत क्या है? 4 भुजाओं से बना हुआ एक लूप। 4 भुजाओं से कोई भी चतुर्भुज बन गया वो चतुर्भुज है। अब 4 भुजाओं में भी कंडीशन होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर और चारों कोण 90 डिग्री के हों। क्या ये फॉलो करता है ये रूल? आमने सामने की भुजाएं बराबर है, बिल्कुल है। सारे कोण 90 डिग्री है, इसका मतलब वर्ग आयत होता है। जो कि एक वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर और चारों कोण भी 90 डिग्री। क्या ये फॉलो करता है? नहीं, क्योंकि आमने सामने की बराबर है, चारों बराबर नहीं है। ठीक, चलो कंडीशंस का पता होना जरूरी है। फिर तीसरी चीज आती है अपने समचतुर्भुज के बारे में। इसमें कंडीशन ये होती है चारों भुजाएं बराबर है। ठीक है, लेकिन चारों कोण है वो 90 डिग्री नहीं है, चारों कोण बराबर नहीं है। इसमें और इसमें बस इतना सा डिफरेंस है एंगल का कि चारों कोण बराबर के नहीं होते, बाकी भुजाएं चारों इसकी बराबर होती हैं। ठीक है, तो परिमाप तो अगर इन दोनों में परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे तो सेम ही फॉर्मूला। कुछ क्या होता है यार, बाहर से जो नाप लो वही परिमाप, a + a + a + a 4 है। और कौन सा ज्यादा अपन को साइंस लगानी नहीं है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और होती है, पता है कौन सी? इसके दो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं और ये एरिया के बराबर और ये एरिया इस एरिया के बराबर। ठीक है, एक दूसरे को बराबर काट रहे हैं। अगर ये इसको काट रहा है तो ये बराबर के भागों में काट रहा है, ये इसको काट रहा है तो ये बराबर के 2 भागों में काट रहा है। इसकी बस ये छोटी सी कंडीशन है, और कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आते हैं नंबर 1। एरिया क्या होता है सरकार? लंबाई इंटू चौड़ाई। नंबर 2 आता है परिमाप। वो क्या होता है? L + L 2L, B + इधर वाली B 2B, 2 कॉमन ले लिया, L + B। ठीक है, एक चीज और बची, कौन सी? विकर्ण। विकर्ण बचता है नहीं बचता? विकर्ण क्या हो गया? यहां से रटना तो कतई नहीं है। पहले कहानी मैंने बताई, मुझे रटने के बारे में बात करने का सीन ही पसंद नहीं है। सीधी सी बात है, ये अगर यहां से खींचते हैं हम विकर्ण तो ये बन गया एक त्रिभुज। कौन सा? A B C और D। तो A B और C ये त्रिभुज है ना। और कौन सा त्रिभुज है? 90 डिग्री का एंगल, मतलब समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? विकर्ण की घात 2 इज इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम याद है? विकर्ण की घात 2 इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। याद आ गया? बस सिंपल सा है। A C ये विकर्ण की घात 2, आधार का स्क्वायर क्या है? L² प्लस लंब क्या है? B²। देन AC विकर्ण क्या हो गया? √L² प्लस B²। अब इसमें क्या रटोगे यार, और रटने बैठोगे ना तो नहीं रहता है यार कि इस रूट था उसके ऊपर नहीं था, स्क्वायर था नहीं था, ये सारी चीजें नहीं करनी हमें क्रिएट। इसके ऊपर 3 ही फॉर्मूले बन रहे हैं। क्वेश्चन लेकिन हजारों टाइप के बनेंगे। इस पे क्वेश्चन कहां से बनता है? एक कि भाई रोड इस तरीके से बाहर से रोड निकल रहा है, बीचों बीच से रोड निकल रहा है, इधर से रोड निकल रहा है, तो आप
जो भी जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे ना अपन सारे सॉल्व करेंगे। एक क्लास में नहीं होंगे तो 2 क्लासों में करेंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन अपन टाइप्स को कवर करेंगे। ठीक है जी। नंबर 1 चीज होगी अपनी सीरीज पूरी। नंबर 2 में आता है आपका वर्ग, उस पर भी 3 ही चीजें हैं। पहला तो परिमाप आ गया, लिख दो। लिखना क्या है यार, आपको सब पता है इन चीजों का। परिमाप 4a। अरे भाई चारों भुजाओं की लंबाई कितनी होगी, a + 4a। वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, एरिया क्या हो गया, a की घात 2 भुजा की घात 2, भुजा इंटू भुजा। इसमें भी तो भुजा इंटू भुजा ही किया था। लंबाई भुजा थी, एक चौड़ाई भुजा थी, तो लंबाई गुणा चौड़ाई आयत में। इसमें भी वही किया अपन ने, ए भुजा है और दूसरी भी ए भुजा है, भुजा गुणा भुजा, भुजा की घात 2। और कौन सी वो लगा रहे हैं अपन, हिस्ट्री। इसका विकर्ण क्या हो गया, देखो ये वाला सूत्र लगा दोगे, कोई बात नहीं लगा दो। यहां सीधा पुट करो ना, विकर्ण इज इक्वल टू क्या हो गया, √a² + a²। ठीक है जी। क्या हो गया, a² कॉमन ले लिया तो a आ गया बाहर, a√2। क्या आ गया, a√2। ठीक है, इसको हटाते हैं, सीधा यहीं टकाते। विकर्ण क्या हो गया, a√2। रटने के अपन खिलाफ हैं। आया कहां से, ध्यान है यार, विकर्ण निकालना है, सीधी सी बात है। पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ये त्रिभुज बना, इससे a² + a² इज इक्वल टू विकर्ण का स्क्वायर। तो विकर्ण बराबर रूट ले तो दोनों साइड में, इस पे स्क्वायर पे रूट लिया था तो इस पे भी रूट ले दोगे, इधर से a कॉमन आ गया, a² कॉमन लिया तो उसका रूट से बाहर निकालेंगे तो a आ गया। था 3 फॉर्मूला बन रहे हैं, लेकिन है ना, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अनलिमिटेड, बहुत बढ़िया वैरायटी के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है। नंबर 3 आती है आपकी समचतुर्भुज। इसमें 2-4 क्वेश्चंस आपके बनेंगे, वो अपन देखते हैं। हाँ जी दोस्तों, अपना नंबर 3 क्या था, समचतुर्भुज। ठीक है। पहले वाला डायग्राम क्या छोटा था तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। अब इसमें ये पॉइंट है ना आपका, ये बराबर के 2 भागों में बांट रहा है इस विकर्ण को, एक टुकड़ा इधर बड़ा, तो ये d1/2 है और ये d1/2 है, दोनों बराबर है। 1/2 + 1/2 बराबर 1 ही होता है। उसी तरीके से 1/2 + 1/2 बराबर 1। कहानी समझ से बाहर नहीं है ना, समझ में आ गई। ठीक है। 90 डिग्री पे काट रहे हैं, चारों भुजाएं बराबर है, लेकिन एंगल्स चारों बराबर नहीं है समचतुर्भुज में। ठीक है। एरिया क्या हो गया, परिमाप का तो पता ही है यार, उसमें तो कोई समझने की बात ही नहीं है, हैं? जोड़ लो, चारों भुजाओं का योग कितना है, 4 है। एरिया आ जाएगा 1/2 d1 × d2। ठीक है। 1/2 d1 × d2, वो कहां से आया है, वो भी आपको अगर निकाल के देखना है तो अच्छे से निकाल के देख लो, आपके समझ में आ जाएगा। ये एरिया के बराबर है। ये वाला एरिया निकालना है, आधार इंटू ऊंचाई, सॉरी 1/2 d1 d2। ठीक है। ये एरिया निकल गया। और ये कितना, ये d1/2 है और ये d2/2 है, 2/2। ये तो निकल गया इस त्रिभुज का। इसके सामने वाले का कितना हो जाएगा, इसके बराबर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो d1 d2/4। ठीक है जी सरकार, कहानी आई। इसकी बात कर रहा हूं मैं, एक पार्ट नंबर 1 दोनों साइड को मिला के 1 करते हैं, पार्ट नंबर 2। ठीक है। तो ये पार्ट नंबर 1 का। अब पार्ट नंबर 2 का देख लो आप, सूत्र है, याद है त्रिभुज का, 1/2 आधार क्या है, d2/2, ये वाला। ठीक है। अब इसका निकालना है तो ये d1/2 × d2/2, तो d1/2, इससे ये भी समझ में आता है कि चारों का बराबर होता है। इसके बराबर ये है, तो एक त्रिभुज प्लस एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज हो गए, तो 2 त्रिभुजों का है। समझ में आई कहानी, d1 d2/4। दोनों को जोड़ लो, कुल निकालना है, 1 + ये 2 वाला जोड़ लेंगे, टोटल निकल जाएगा। कितना आएगा, दोनों को जोड़ोगे तो 4 कॉमन ले लिया, वो 4 ले से आ गया, d1 d2 + d1 d2, d1 d2 कॉमन लेंगे, 2 ऊपर बच जाएगा, तो 2 d1 d2/4। कितना आ गया, हटाओ सीधा 2। 1/2 d1 d2 आया कि नहीं, जो अपन ने सीधा, मैंने यही कहा था कि उत्पत्ति आपको पता होना जरूरी है कि आंसर आया कहां से है। बाद में चाहे से आप
पुट सीधा ये करो। लेकिन एग्जामिनर भी कभी आपसे पूछता नहीं है कि यार ये कैसे आया है। लेकिन मेरे भाई अगर एग्जाम में आप हल्का सा भी कंफ्यूज होते हो तो आपके दिमाग में आ जाएगा ये चीज कहां से आई है, कैसे आई है, और बस वही क्लिक होता है, वही कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट का मतलब यही है कहां से आया, कहानी इतनी सी है। अब छोटी सी एक चीज और है इसमें, नंबर 2 चीज आती है आपकी साइड। ये कोई भुजा ए, ये निकालनी है। एक एरिया का एक और सूत्र, सॉरी, आपको भुजा पता है और एक एंगल पता है, ठीक है, ए स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। अब पूछते हैं आपसे कोई साइड, एक भुजा बताओ, कॉमन सेंस लगाना है। ये समबाहु त्रिभुज, किसकी बात कर रहा हूं, ये त्रिभुज उठा लिया, ठीक है सरकार। डी ये क्या है, d2/2 और ये d1/2। आधा जो बचा, आधा यहां तक, आधा यहां तक और आधा यहां तक, इधर वाला मिला के आधे आधे मिला के एक हो गया पूरा, ठीक है, बन गया ना समकोण त्रिभुज। तो कर्ण की घात 2 बराबर, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आ गया, 1/2 बाहर निकल जाएगा, सॉरी ये 4 और ये 4, स्क्वायर तो इसका भी तो होगा 2 का, एक तो इसका रूट लेंगे तो 1/2 हो जाएगा। भाई लैसे ले लेते हैं, लैसे ले लिया, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बाई 4। मैं एक बार कॉन्सेप्ट पे वर्क करना चाह रहा हूं आपके साथ, ठीक है। तो अब अगर आप 4 का क्या आ गया 1/2, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, था इसमें कुछ नहीं ना, साइड निकल गई ना इजीली, साइड आपकी इजीली निकल गई। तो अब लिखेंगे क्या, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर हुआ। कहां से आया पता चल गया, ये चीज कहां से आई पता चल गई। इसको भी अगर अपन एंगल के बेस पे निकालेंगे तो भी निकल जाएगा। परिमाप कहां से आया, अपन जो भी चीज है उत्पत्ति कहां से आ रही है। एक छोटी सी चीज और है इसके अंदर, हाइट, वो भी देख लेते हैं। एक सेकंड मिटा लेता हूं मैं, ये आपकी निकल के आती है हाइट। अगर आपसे कई बार हाइट पूछ लेता है तो अपन तो इनके मध्य की सीधा लंब डालेंगे तभी तो पता चलेगा हाइट का। वो यहां से इस पॉइंट से डालते हैं हम लंब, ठीक है। कितना आ गया हाइट बराबर, इनके इंप्लीमेंटेशन पे ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। इंप्लीमेंटेशन करोगे d1 d2 बाई रूट ऑफ d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, ठीक है। अब नोट करने वाले एक बार नोट कर लो इन चीजों को। परिमाप एरिया के बेस पे 2 फॉर्मूला है, साइड पूछी है तो ये हो गई हाइट, ये हो गई। अब इसके ऊपर अपन करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। चलो नोट कर लो पॉज करके। हाँ तो मेरे दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस पे अपन आ गए, ठीक है। इस क्वेश्चन में अपन को क्या दिया है कि एक आयत है, उसका एरिया दे दिया और उसका परिमाप दे दिया, और उसने कहा कि आप उसकी साइड्स निकालो, भुजाएं निकालो, लंबाई और चौड़ाइयां निकालो, ठीक है। कहानी समझ में आती है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी बराबर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणा L प्लस बी, 2L 2B आमने सामने के बराबर 24 सेंटीमीटर। मेरे भाई अगर इसका स्क्वायर कर दो और इनका स्क्वायर, 2 लेके इसको कर देंगे अपन कितना 12, इसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों को पुट करके हम वैल्यूज निकालेंगे ना तो आंसर अपना आ जाना है। लेकिन इतने बड़े पचड़े में क्यों पढ़ना है, आपको 2 सिंपल तरीके से करो ना सॉल्व। ऑप्शन आपके सामने पड़े, उत्तर यहां पड़ा है, निकालना है यहां से। ये एक लंबाई है एक चौड़ाई है, पुट करके देखो 7 पंजो 35, यहाँ गुणा तो करना है, 7 पंजो 35, 32 था 36 32 है, 5 इंटू 6 करोगे तो 30 और 5 चौक 20, 32 के आसपास ये जा रहा है, और एक आएगा 4 सेंटीमीटर और 8 8 चौक 32 सीधा इससे निकल रहा है।
ठीक है, लेकिन अब दूसरी एक चीज आ जाती है, एरिया तो इन दोनों से बराबर हो रहा है, लेकिन अब आता है क्या चीज, आपका परिमाप का, परिमाप कहां से निकालो। दूसरा, अब इन दोनों में कंफ्यूजन आया, वो भी इजीली कैलकुलेट कर लोगे। 2 L क्या है 4 और 8 12, 12 दूनी 24, मतलब D। ठीक है, इसका भी देख लो आप, 6.4 प्लस 6.4 12.8 प्लस 10, ये तो कितना 22.8 ही हुआ ना। आप अगर कहते हो कि एरिया तो साहब दोनों से बराबर निकल रहा है, आप कहते हो एरिया बराबर निकल रहा है, तो परिमाप निकाल के चेक कर लो, हो जाएगा। इतना लंबा खेल नहीं खेलना है कभी भी। अगर आप इनकी इक्वेशन बनाकर इसको सॉल्व करने बैठोगे ना, तो उत्तर निकालना बहुत लंबा हो जाएगा। कहाँ, इसको स्क्वायर किया, ये रह गया आपके 12, ये 2 हट गया यहाँ से, 2 इसके नीचे आ गया, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसको खोलेंगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB का 2LB। सर चलो इसको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि LB की ही वैल्यू मांगी है, इक्वल टू 144 कर देंगे, LB की वैल्यू पुट करेंगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सारा निकल के आएगा, फिर उन इक्वेशंस को सोल्व करो। नॉनसेंस, यहां से पुट किया, इन दोनों में चेक कर लो ना आपके आंसर को, है इन दोनों में चेक कर लो आप आपके आंसर को, जब आपको मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2, इजी क्वेश्चन था, बस आपको आइंस्टाइन नहीं बनना। हाँ तो मेरे दोस्तों, अब अपन आ गए टाइप 2 पे। उसमें तो क्या था, परिमाप और एरिया दे दिया और भुजाएं पूछ ली। इसमें क्या किया, परिमाप और विकर्ण दे दिया और एरिया पूछ लिया। ठीक है, बहुत ईजी है, कतई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ज्यादा दिमाग के घोड़े दौड़ाओगे, एक तो आइंस्टाइन नहीं बनना। सीधा जो कहा पुट कर दो। परिमाप क्या होता है, 2 L प्लस B बराबर 34 सेंटीमीटर, L प्लस B बराबर कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। दूसरा आता है आपका कौन सा, दूसरा क्या आता है, विकर्ण। विकर्ण का भी बताया था मैंने, रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 13। ठीक है, क्या कर सकते हो, बहुत इजी है। ज्यादा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 है ना, इसका पूरे का स्क्वायर ले दो यार, ले दो आ जाएगा, और इसका भी स्क्वायर ले दो। इसका लिया क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। सिंपल फॉर्मूला तो याद है, तो a l की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2lb बराबर क्या होता है 17 का वर्ग 289। ठीक है साहब, इसका भी वर्ग अपर ने किया था तो क्या हुआ, ये रूट हट गया ऊपर से, तो l की घात 2 प्लस b की घात 2 बराबर कितना 13 की घात 2 169। आ गया था कि नहीं आ गया था, एक तो ये आया और एक ये आया, इसकी जगह पे 169 रख सकते हैं। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 169, सीधा रख दो ना, क्योंकि अपन को चाहिए एल बी, क्यों, लंबाई इंटू चौड़ाई, एल बी एरिया पूछा है वही चाहिए, तो वो छोड़ दो, बाकी को पुट करके निकाल दो, गणित खत्म। 169 आ गया इसकी जगह पे, इसको पूरे को उठा के इधर कर दिया, तो 2 LB बराबर 289 माइनस 169। LB बराबर कितना, ये घटाएगा तो आएगा 120 बटे 2 बराबर 60। 2 नीचे आ गया, आंसर डी। कहां गणित लगानी थी, ज्यादा कहीं नहीं लगानी थी ना, सिंपलेस्ट था। ये दोनों चीजें उसने दी, ये वाली और ये वाली दी, इनमें हमने क्या किया, स्क्वायर किया। हमें तो पहुंचना था एल बी तक, कहीं से भी पहुंचो, या तो आप कैसे भी निकालो, एल बी आपका सही निकलना चाहिए। डायरेक्ट यहां से निकाल लेते ना, इसका स्क्वायर किया, इसके फॉर्मूले में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करके इधर निकाल के घटा के कर दो, खत्म। इजी है ना, और डीप जाएं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छे से देखेंगे। हाँ तो मेरे दोस्तों, आज आयत के ऊपर अपना 3rd नंबर की टाइप क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर है कितना 23 का, मतलब लंबाई ज्यादा है 23 सेंटीमीटर।
23 मीटर सॉरी, और उसकी चारों भुजाओं का योगफल का मतलब क्या चीज है, उसका परिमाप 206, तो उसका क्षेत्रफल निकालो। कहाँ गणित है, कोई टेंशन नहीं। जो छोटी होती है ना, एक चीज याद रखना, जो लंबाई और चौड़ाई इन दोनों में जो छोटी है उसको एक्स मानोगे, क्योंकि अब आपसे कहता है ये लंबाई से छोटी है, ये चौड़ाई 25 सेंटीमीटर, तो आप लंबाई को एक्स मानोगे। अब कहा कि चौड़ाई से बड़ी है लंबाई 23, तो आप चौड़ाई को एक्स मान लेते हो। ठीक है, बी बराबर एक्स, एल बराबर कितना है, एक्स प्लस 23, चौड़ाई से कितनी बड़ी है 23, कहानी खत्म। आयत का परिमाप क्या होता है 2 एल प्लस बी, एल क्या है एक्स प्लस 23, बी क्या है एक्स, बराबर कितना 206। परिमाप, कहानी खत्म ना। तो ये x प्लस एक्स 2x प्लस 23, 2 इधर भाग में जाएगा तो 103, ठीक है। 23 को इधर आके घटा देंगे, प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, तो 2x बराबर 80, x बराबर क्या आ गया 40। लंबाई कितनी होगी 40, चौड़ाई कितनी होगी 40 और 23 63। क्या कहा, क्षेत्रफल कितना होगा, गुणा कर दो दोनों का, कितना आ जाएगा, इनटू करोगे तो 2520 है, आंसर सी था। कुछ नहीं है, ये टाइप थर्ड, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है फिर भी। टाइप थर्ड है, लंबाई चौड़ाई में डिफरेंस इतना देगा। इस टाइप 3 के क्वेश्चन को भी अपने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं टाइप 4। आज आयत के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मोस्टली, उसके बाद में कल एक और सीरीज बनाएंगे जिसमें बाकी की 2 कॉन्सेप्ट जो डिस्कस किए आपके साथ उनके ऊपर अपन आगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। हाँ तो मेरे दोस्तों, अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आयत के, जिसमें अपन परसेंटेज के बेस वाला क्वेश्चन आता है इस तरीके का एग्जाम बहुत बार। टाइप ये नेक्स्ट टाइप 4 है, जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन अपन से पूछता है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रम से 15%, 10%, 15% तो बढ़ाया जाता है और 10% माइनस लगा हुआ है तो मतलब घटाया जाता है, का बदलाव किया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में क्या चेंज आएगा, क्या बदलाव आएगा। बहुत सिंपल गणित है, बताया था मैंने मेंसुरेशन 3D में। एक चीज आपको पहले भी बता चुका हूं, इस केस में या तो आप 10 मानोगे, 100 मानोगे या 1000। अब 10, 100, 1000 कैसे मानने हैं वो आपकी सहूलियत के हिसाब से। अगर 10 मान के, बड़ी संख्या दे रखी है, 10 मान के आपको इजीली कैलकुलेशन सॉल्व हो रही है, 10 मान के कर लो। जैसे 10, 20, 30, 40, 50% में चल रहा है, लेकिन 15, 25, 35 में चला जाता है, पॉइंटों में ज्यादा चला जाएगा, जो आपके लिए टेढ़ा तीर हो जाएगा। वहां आप 100 मान के चलो, उससे भी ज्यादा बेकार 100 में भी नहीं कैलकुलेशन आपके बस में आ रही है, क्या करोगे 1000 पे चले जाओगे, लेकिन यहाँ 100 से कम हो जाएगा। लंबाई को मान लिया 100, चौड़ाई को मान लिया आपने 100। मैंने बताया था स्टार्टिंग में, एक वर्ग भी एक आयत हो सकता है, तो ये वही कहानी है ना। गुणा कर देंगे तो कितना 10,000 आ गया। ये गुणा किस चीज के लिए किया, इसका क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई। दूसरा लंबाई में क्या बदलाव किया, 15% कर दिया, तो ये हो गया 115, और इसमें 10% की, चौड़ाई में 10% की अपन ने कमी कर दी, ये रह गई 90। दोनों को गुणा कर दो, कितना 0, 5, 3, 10। ठीक है साहब, कितना बदलाव हुआ यहां से यहां तक 350 का, है ना। कितने पे हुआ 10,000 पे हो कि नहीं हो भैया, 10,000 पे होगो। 1, 2, 3 जीरो कट गई, 1 जीरो बची, आपको पॉइंट लग गो। 3.5% खाएं योर यो उत्तर सी, 3.5% खाएं सी, तो फिर अपन खा दिक्कत आ रही है, हमें कहीं नहीं आ रही ना। इजीएस्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट टाइप चले। हाँ तो दोस्तों अब आए अपन टाइप 5 पे। इसके अंदर क्या कहा है कि रास्ते वाले क्वेश्चन मैंने बताए थे आपको, 16 मीटर लंबे 11 मीटर चौड़े एक मैदान के चारों तरफ एक रास्ता है, उसकी चौड़ाई है 1 मीटर, तो उस रास्ते का एरिया निकालना है। जैसे कि इससे समझाता हूं आपको, ठीक है साहब। कितनी है 16 मीटर और 11 मीटर। अब इसके बाहर एक रास्ता है 1 मीटर चौड़ाई का, कितना 1 मीटर
यहाँ और 1 मीटर यहाँ। टोटल यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई कितनी होगी? 1 और 1 2 और 11 इन दोनों के बीच में, तो कितनी होगी? 13 मीटर। और लंबाई कितनी होगी? 2 मीटर। ये बढ़ गई 1 मीटर इस साइड से और 1 मीटर इस साइड से, 16 और 2 18। ये तो समझ में आ गया। अब रास्ते सहित अगर यहां से और यहां तक की हम चौड़ाई चेक करेंगे तो हो जाए कितनी? 13। और यहां से लेके और यहां तक रास्ते के बाहर पे ये हो जाएगी 18 लंबाई। तो उस मैदान का एरिया निकालना है, तो लंबाई, मैदान की लंबाई क्या है? मैदान का एरिया, मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 16 गुणा 11। लेकिन अब पूछता है वो रास्ते सहित मैदान का, रास्ते सहित मैदान का क्या हो जाएगा? 18 गुणा 13, है ना। अब एक चीज गणित समझ में आ रही है, अगर इस पूरे में से इस अंदर वाले का घटा दें तो रास्ते का निकल जाएगा? नहीं निकल जाएगा? सिंपल है कि नहीं? इस पूरे में से अंदर वाले का निकाल देंगे तो इसका एक सिंपल सा सिस्टम बताऊं मैं आपको। अंदर वाले का मान लिया भुजा L ऑन टू B, कितना? 13 इंटू 16 इंटू 11, 16 और 1 17 मीटर स्क्वायर। बड़े वाले का निकालते हो, L इंटू B कितना? 18 इंटू 13, ठीक है, 23 मीटर स्क्वायर। अब उसने क्या कहा अपन से? क्या कहा है? रास्ते का निकालना है। अरे यार, अगर ओनली इस स्ट्रिप का निकालना है, इस बड़े में से, पूरे में से इस अंदर वाले का निकाल दोगे तो ये जो खोखला पार्ट मान लो, चाहे जो रास्ता मान लो, इसका निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करोगे? 234 में से 176 घटाओगे, घटा लो, 24 और 34 58 मीटर स्क्वायर आंसर है। था इसमें? नहीं, बस ध्यान रखना है हमें। एक तो आप क्या करते हो, 1 मीटर बोला है तो 1 मीटर बढ़ाओ। मेरे भाई 1 मीटर दोनों साइड में बढ़ेगी, 1 मीटर दोनों साइड में बढ़ेगी, इधर भी चौड़ाई में भी और लंबाई में भी, दोनों में भी 1-1 मीटर दोनों साइड में बढ़ेगी। अगर आप रास्ते सहित जो क्षेत्रफल में से मैदान का क्षेत्रफल घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल ही तो बचेगा। किसका बचेगा? ओनली रास्ते का। बस यही कहानी है। अभी तो रास्ता अपन बीच में से भी निकालेंगे और दोनों तरफ से भी निकालेंगे, तो यहाँ ओवरलैप करेगी, सारी कहानी समझेंगे। बहुत टाइप का क्वेश्चन है, आज एक टाइप का क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। हाँ तो मेरे दोस्तों, ये आ गया टाइप 6 लास्ट क्वेश्चन। और अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वो जरूर कर लो। क्लास एज में हम इसी तरीके का और भी बेटर अपने आप को सुधार के और बेटर कंटेंट देने की कोशिश करेंगे और दे रहे हैं, ठीक है। अभी तक बहुत इंप्रूवमेंट किया और आगे भी करते रहेंगे यार। अब बताओ यहाँ क्या कही है, मैं अपनी एक क्लियर एक चीज बताऊं। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है उसने? लंबाई को तो 60% बढ़ा देनी है, चौड़ाई में अब कितने कम करें कि एरिया उतना ही रहे या बतेगी रहे, ठीक। चौड़ाई में अपना कितना कम किया जाए कि एरिया उतना ही रहे। 100 वाला खेल याद है, परसेंटेज वाला। लंबाई चौड़ाई आपकी दोनों 100-100 थी, ठीक है। 10,000 एरिया। अब लंबाई में तो बढ़ोतरी करके 160 कर दिया। चौड़ाई का आपने बोला कि ये x है, चौड़ाई क्या मान ली। अब उसने बताया नहीं है कि चौड़ाई क्या माने, कि एरिया कितना आना चाहिए, 10,000 उतना ही, ठीक है। मतलब ये गुणा से आया कि नहीं आया? तो 160 x बराबर 10,000 आ गया नहीं? 1 0 से 1 0, 16 का सीधा ही 4 से काटेंगे तो 4 और ये 250, x बराबर आ जाएगा 125/2 बराबर 62.5। x बराबर कितना आ गया? 62.5। क्या कहा था? चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाई जाए। भैया कितनी घटाई 100 में से? ये चौड़ाई कितनी घटाई, देख लो कितनी घटाई है, 37.5। 37.5 क्या है? ये 37 से 1/2 था इस क्वेश्चन में। बस ये कहानी और इस कहानी को मैच करा के दोनों के एरिया मैच कराने, ठीक है। जिनको आप सॉल्व करना है, जिनको सॉल्यूशन करना है वो कर सकते हैं। अपन थोड़ा सा दोबारा से इसको सही कर देते हैं, ठीक है। यहां से तो ये 60 बढ़ा दिया, ये कितना घटाया, 37.5। बाकी यार मेरे ना उन चीजों में विश्वास नहीं है कि रटने रटाने, सॉल्यूशन ठीक है आप खुद से करो ना यार, एक बार नहीं आता है तो आप वीडियो में देख लो साथ के साथ में,
साथ के साथ में देखते चलोगे समझ में आएगा, पर खुद से ट्राई करो। मैं जो भी क्लास में क्वेश्चंस कराए आप एक बार खुद से ट्राई करना। यहाँ तो लोग हाँ हाँ हो गया हो गया हो गया, अरे यार क्या था, हलवा था क्वेश्चन। क्वेश्चन करने बैठते हैं कई बार ऐसा लगता अरे वहां क्या था यार, वो चीजें कहानी नहीं होनी चाहिए। देखने में जी लागे घाव करे गंभीर, तो वो वाला खेल नहीं करना। देखने में तो लगता है कि यार बहुत आसान है, जी लागे नहीं आसान लगे, ठीक है, तो घाव गंभीर नहीं करवाना, घाव को भी जी करना है, ठीक है। आज के लिए नमस्कार, और लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, और कितना वो करोगे तुम में, या फिर अपने बढ़िया चल रही है क्लासेज, यहां तक टिके हो तो बढ़िया ही चल रही है। स्टार्ट से मैंने इसलिए नहीं बोला, जो टिकता है वही बिकता है, मतलब टिक रहे हो ना आप, तो इसका मतलब अपन काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए मेरी तरफ से बेस्ट मेहनत करूंगा और आगे भी कर रहे हैं। चलो ठीक है, राम राम, गुड नाइट, बाय बाय।